वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ फ्लैट मशीन में एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जहाँ हमने इस पैटर्न को स्टार्ट करना है वहाँ हमने 9 फंदों का गैप देना है। मतलब 9 फंदों में हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो हमने सेंटर में से 9 फंदे जो हैं वो एक तरफ कर देने हैं और जो हमारा 10th फंदा है उसको उठा करके हमने 11th में डाल देना है। तो मतलब बीच में हमारे 9 फंदे रहने चाहिए। और फिर उसके बाद जो है ये आगे हमने खाली छोड़ने हैं और अगर हमने डिज़ाइन ही डालना है तो इसको भी हमने 9 फंदों में ही डाल लेना है और उससे आगे दूसरी साइड में भी हमने यहाँ 9 फंदे छोड़ देने हैं। आप जो है अगर इनको खाली छोड़ना चाहते हैं तो आप इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हमने डिज़ाइन डालना है वो हमारे 9 फंदे ही होने चाहिए। तो 9 फंदों का गैप देने के बाद हमने यहाँ मशीन को चला लेना है। मैं यहाँ मशीन को 10 बार चला रही हूँ। आप जो है जितना बड़ा पैटर्न बनाना चाहते हैं उतने बार आप मशीन को चला सकते हैं। छोटा बनाना चाहते हैं तो कम बार भी चला सकते हैं। अब हमारे पास जो 9 नीडल्स हैं बीच में, उनमें से हमने पहले 4 नीडल्स को 2 नंबर के टूल्स की हेल्प से उठा लेना है दोनों ही साइड से। और उसके बाद जो है हमने सबसे पहले लेफ़्ट साइड के 2 फंदों को उठा करके राइट साइड में डाल देना है। उसके बाद राइट साइड के फंदों को उठा करके लेफ़्ट साइड में डाल देना है। उसके बाद उससे अगले वाले फंदे को हमने छोड़ देना है और दूसरी साइड के 2-2 नीडल्स को हमने इस तरह से उठा लेना है। इस बार हमने पहले राइट साइड की नीडल्स को उठा लेना है और इनको उठा करके हमने लेफ्ट साइड में डाल देना है। अब जो लेफ्ट साइड की नीडल्स हमने उठाई हैं इनको हमने राइट साइड में डाल देना है। मतलब हमने यहाँ अदला बदली कर देनी है ऑपोजिट साइड को। इस तरह से अदला बदली करने के बाद हमने यहाँ फिर से मशीन को 10 बार चला लेना है, क्योंकि मैंने 10 लाइनों का इसमें गैप दिया है। आप जितनी लाइनों का गैप देना चाहते हैं उतनी बार आपने यहाँ मशीन को चला लेना है। तो मशीन को 10 बार चलाने के बाद अब हमने फिर से यही डिज़ाइन डालना है उसी जगह जहाँ हमने ये डिज़ाइन पहले डाला है। जो खाली वाली जगह है वहाँ नहीं डालना है। इस बार हमने इन फंदों की अदला-बदली करनी है, लेकिन ऑपोजिट साइड को। पहले हमने राइट साइड के फंदों को उठा करके लेफ्ट साइड में डाल देना है और जो लेफ्ट साइड के फंदे हैं वो हमने राइट साइड में डाल देने हैं। मतलब अब हमने ऑपोजिट अदला-बदली इसमें कर दी है। जैसे हमने पहले की थी उससे उल्टा हमने यहाँ कर देना है। उसके बाद अगले वाले फंदे को हमने छोड़ देना है और अगले जो नीडल्स हैं 4 उनको उठा लेना है 2 नंबर के टूल पे। और इस बार फिर से हमने पहले जो हमारी लेफ़्ट साइड की नीडल्स हैं उनको राइट साइड में डाल देना है। जो हमारे राइट साइड की नीडल्स हैं उनको हमने लेफ़्ट साइड में डाल देना है। इनको डालने के बाद फिर से हमने यहाँ मशीन को 10 बार चला देना है। अगर आपकी मशीन चलने में या मुश्किल खड़ी कर रही है तो नीडल्स को हमने आगे कर लेना है। तो इसी पैटर्न को आगे हमने रिपीट करते जाना है। जो हमने यहाँ ये नीचे वाली रोज़ लगाई हैं 10, ये हमारी बेस रोज़ हैं और यहाँ से लेके ऊपर तक जो हमारी 20 रोज़ हैं इनको हमने आगे दोहराते जाना है। जैसे हमने पहले नीचे डिज़ाइन डाला है वैसे ही हमने डिज़ाइन डालना है और उसके बाद जो हमने बीच में डाला है वैसे ही करना है। मतलब सिर्फ हमने ध्यान रखना है अदला बदली में हमने ऑपोजिट साइड को ही अदला बदली करनी है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा और आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इस डिज़ाइन को जैसे मर्जी वैसे डाल सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल सा बॉर्डर डाल के जेंट्स स्वेटर में डालते हैं तो भी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है फुल जेंट्स स्वेटर में। और मैंने इस डिज़ाइन को कई तरह से अलग अलग लेडी स्वेटर में डाला हुआ है, तो वो लेडी स्वेटर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जो हैं देख सकते हैं और अपने लिए अगर स्वेटर बनाना चाहते हैं मशीन में तो इस तरह के डिज़ाइंस या कलर्स में आप अपने लिए स्वेटर बना सकते हैं। तो इसमें जो मैंने फर्स्ट पैटर्न बनाया है वो पिंक कलर का है। इसमें मैंने कॉलर बनाई हुई है और कॉलर के साथ ये पैटर्न डाला है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें गैप मैंने जो बीच वाला है प्लेन वाला वो 9 का ही दिया है। नेक्स्ट जो है
येलो कलर के प्रोजेक्ट में मैंने इसको डाला है। इसमें भी 9 नीडल्स का मैंने गैप दिया है, लेकिन इसमें जो बटन पट्टी और गला है वो नीडल वर्क के साथ किया हुआ है, मतलब सिलाई के साथ मैंने इसको हाथ से ही बनाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसमें ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इसको मैंने पूरा का पूरा मशीन के साथ ही बनाया है। ये हाफ जैकेट है, लेकिन इस कलर में ये डिज़ाइन सबसे अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार डाल सकते हैं। ये जो खाली जगह है, यहाँ भी आप डालना चाहें तो वहाँ भी इसको डाल सकते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट में जो गैप है बीच वाला, वो ज़्यादा मैंने कर दिया है। यहाँ 13 फंदों का कर दिया है, और इसका जो गला और बटन पट्टी है वो हाथ से ही बनाए हैं। तो अगर आपके पास भी टाइम है तो हाथ से बटन पट्टी और गला बनाकर भी ये डिज़ाइन बाकी मशीन में डाल के बहुत सुंदर स्वेटर बनती है। और इस प्रोजेक्ट में भी मैंने हाथ से ही ये बॉर्डर बनाया है, और साथ में ये डिज़ाइन मशीन से बनाया हुआ है। नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट पूरा का पूरा मशीन से ही बना हुआ है, तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है पिंक कलर में। इसमें भी गैप जो है वो 9 फंदों का ही डाला हुआ है। इस वाले प्रोजेक्ट में जो बॉर्डर बनाया है वो हाथ से बनाया है, और गला भी इसका हाथ से बनाया है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कि किस तरह से इस बॉर्डर को बनाया जाता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट पूरा का पूरा मशीन से ही बना हुआ है, और ये भी बहुत ही सुंदर बनकर आया है। इस कलर में भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इससे जो नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट है, इसका बॉर्डर मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम मशीन में इसके बॉर्डर को बना सकते हैं। इसके पॉकेट में भी बटन लगाए हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बनकर आया हुआ है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट है, इस कलर में भी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनकर आया हुआ है। तो इस तरह से मैंने इन सभी लेडीज़ प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को यूज़ किया है। तो आपको जो भी पसंद आता है और आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी प्रोजेक्ट अच्छे लगे होंगे, और आपको ये डिज़ाइन बनाना भी आसान लगा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।